1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे हिंदुस्तान अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी एक तो वजह यह थी कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार जारी रही थी, जिसमें बरतानवी हुकूमत को बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 1918 में एक फ्लू पेंडेमिक आई थी, एक बीमारी आई थी जिसकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जैसा कि आजकल कोरोना आया, इसकी वजह से लाखों अमवात हुई हैं, सेम इसी तरह 1918 में भी एक पेंडेमिक आया था, पूरी दुनिया में वो बीमारी फैली थी और उससे भी करोड़ों लोगों की अमवात हुई और बहुत सारे बरतानवी फौजी और शहरी वो भी उस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई। इसके अलावा 1916 में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। लखनऊ पैक्ट की वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और वो मिलकर आजादी की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से भी बरतानवी हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान थी। महात्मा गांधी जो कि पहले साउथ अफ्रीका में थे, वो भी हिंदुस्तान में आ चुके थे और वो भी आजादी की जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे थे। मजीद इस पे यह हुआ कि अफगानिस्तान के साथ बरतानवी हुकूमत की जंग छिड़ गई। बरतानवी हुकूमत जो कि ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, अब अफगान जंग की वजह से उसे मजीद जानी व माली नुकसान हो गया। इसके अलावा हिंदुस्तानियों में एक आजादी की तड़प पैदा हो चुकी थी। वो चाहते थे कि बरतानवी हुकूमत से उन्हें आजादी मिले। अपनी परेशानियों पर काबू पाने के लिए और हिंदुस्तानी अवाम में आजादी के जज्बात को कुचलने के लिए बरतानवी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट लाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट का असली नाम तो द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 था, लेकिन हम इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं क्योंकि सिडनी रॉलेट उस कमेटी को हेड कर रहे थे जिसने रॉलेट एक्ट बनाया था। और रॉलेट एक्ट को 21 मार्च 1919 को इन्फोर्स किया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हिंदुस्तानियों को नागवार गुजरे, जैसे पुलिस किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकती थी, किसी किस्म के वारंट की भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा प्रेस को भी कंट्रोल करने का मंसूबा बनाया गया। यानी रॉलेट एक्ट का असल मकसद था कि आजादी के जज्बात को कुचल दिया जाए और बरतानवी हुकूमत को मजीद मजबूत किया जाए। रॉलेट एक्ट की वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। अक्सर पूछ लिया जाता है, वाई कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो उन्होंने रॉलेट एक्ट की वजह से रिजाइन किया। कब रिजाइन किया? 1919 में रिजाइन किया और 1920 में कायदे आजम ने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया था। रॉलेट एक्ट की वजह से एक तो कायदे आजम ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया, इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। इसी मकसद के लिए जलियांवाला बाग में हजारों की तादाद में लोग 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए और वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जनरल डायर ने उन्हें मुंतशिर होने का हुक्म दिया, लेकिन लोगों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जनरल डायर ने तैश में आकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो नहत्ते लोगों पर गोली चला दें। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और हमने वो अलमनाक वाकया देखा कि बरतानवी फौजियों की फायरिंग से सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए। वैसे तो इस अलमनाक वाकये में कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, ये एक डिबेटेबल फिगर है, लेकिन ऑलमोस्ट 379 लोग बरतानवी फौजियों की फायरिंग से मारे गए और तकरीबन 1200 लोग जख्मी हुए।
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जलियांवाला बाग से रिलेटेड, लाइक जलियांवाला बाग का मैसेकर कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग किधर था? ये अमृतसर में था, और अमृतसर इंडियन पंजाब में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि सोल्जर्स को फायरिंग का हुक्म किसने दिया? जनरल डायर ने दिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? तो वो भी जनरल डायर हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से हिंदुस्तानी अवाम में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई और आजादी के जज्बात मजीद मजबूत हुए, और बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी अवाम से माफी मांगी। यहां तक कि फरवरी 2013 में डेविड कैमरॉन, जो कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमृतसर में आए, जलियांवाला बाग में आए, और वहां आके उन्होंने अगेन बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम से माफी मांगी।